करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान रसरी आवत पर सिल पर पड़त निशान। दोस्तों अभ्यास करते रहिए, आपकी मेहनत पर एक दिन सफलता जरूर मुकाम होगी। तो स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी सीयूटी चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, हमारा सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म आ चुका है, जिसकी डेट है 3 जनवरी से, यानी परसों से, कल से 30 जनवरी तक। और लास्ट फीस सबमिशन डेट है हमारी 31 तारीख तक। और करेक्शन डेट हमारी ओपन हो जाए, करेक्शन विंडो ओपन होगी हमारी 2 फरवरी से 4 फरवरी तक। आप करेक्शन कर सकते हैं आपके सीयूटी यूजी 2026 के फॉर्म के अंदर। और एग्ज़ाम डेट क्या है, 11 मई से 31 मई तक आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इसके साथ ये तो आप लोग सभी को पता चलेगा होगा। हम जो इम्पोर्टेंट हमारे की बात है वो है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कब होगी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कब हो, क्या कितनी क्या होती है, कितनी होती है सभी यूनिवर्सिटीज़ की, और एडमिशन किस प्रोसेस में होता है। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कब होती है। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का मतलब ये है, आप सीयूटी यूजी का फॉर्म देंगे, उसके बाद जस्ट आपको किसी भी यूनिवर्सिटी DU BHU JNU AU में पढ़ना है तो उसके अंदर आप उसमें फॉर्म डालेंगे। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग आपका पहले सबसे पूरी सीरीज समझ लीजिए। आपने फॉर्म भर दिया, सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप एग्ज़ाम देंगे, फिर आपकी आंसर की आएगी, आंसर की से आप मिलाएंगे अपना क्वेश्चन कैसे कुछ है, और फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में या रिजल्ट के पहले यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल खोल देगी। यानी यूनिवर्सिटी जिस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया कॉमन सीट अलोकेट सिस्टम, और BHU का समर्थ पोर्टल हो गया, AU का समर्थ पोर्टल हो गया, JNU का समर्थ पोर्टल हो गया, यानी ये सारे इन पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर उस पर आप यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल खोलेगी, तब आप उसमें रजिस्टर करेंगे, यानी उसके यूनिवर्सिटी पे जा करके अपना रजिस्टर करेंगे, उनकी फ़ीस पेमेंट करेंगे। जिस तरह BHU की 250 है, AU की 150 है, DU की 100 रुपये है, ऐसे ऐसे अलग अलग है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के वक्त जब आपको लगती है। और अभी आप कोई टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग बाद की प्रोसेस है, आप अभी लोग पढ़िए। ये वीडियो मेरे ये पर्पज़ है कि आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाए, हाँ मेरा एडमिशन कैसे होगा। तो ये हो गया। फिर आप यूनिवर्सिटी काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, आपका फार्म हो जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी कुछ दिन बाद, यानी 10 से 15 दिन बाद अपनी कट ऑफ रिलीज़ करती है। कट ऑफ का मतलब होता है, कट ऑफ यानी कि वो अपने कट ऑफ रिलीज़ कर देगी। जैसे सोशोलॉजी विद साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में कट ऑफ जनरल के बच्चे 300 से ऊपर हों, OBC के बच्चे 296 से ऊपर हैं, SC के बच्चे 290 से ऊपर हैं, ST के बच्चे 280 से ऊपर हों, PWD के बच्चे 200 से ऊपर हों, ऐसे कट ऑफ निकलती है। इनसे ऊपर जितने जितने बच्चे हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। और उसको आप फिर उसमें कट ऑफ रिलीज होगी। कट ऑफ रिलीज होने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी इतना टाइम पीरियड दे देगी, भाई इतने इतने टाइम में आप अपनी फीस पेमेंट कर दिया, आपका जो एडमिशन है उसको फ्रीज कर दीजिए। आप फ्रीज कर देंगे, फिर आपका एडमिशन BHU में, AU में, JNU में हो जाएगा। पर ऐसे नहीं होगा केवल आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा। फिर इसके बाद में यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी, यानी SC ST OBC जनरल PWD अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चों को बुलाती है यूनिवर्सिटी कि आप भाई इस टाइम में आ जाइए और हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। जिस तरह BHU में दिखा सकते हैं, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखा के आए और वहाँ पे बोलेंगे हाँ ठीक है ठीक है, फिर वो बता देंगे इतनी तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, आप आ सकते हैं। और आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट यानी या फिर BHU के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, BHU के जो व्हाट्सअप चैनल्स हैं, उस पर जाकर के आपको मिल जाती है। नमस्ते BHU आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए BHU के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं खुद BHU में पढ़ता हूँ, तो आपको उसमें मेरे 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक पड़ा है, जाटव NCC CUT BHU के नाम से। उस पर आप जाके देख सकते हैं, व्हाट्सअप लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, खुद का पर्सनल नंबर है, उसमें आप जाके सब कुछ चेक करते हैं। उस चैनल के अंदर आप ऐड ऑन हो जाइए, उसमें अपना नंबर, पहली बात तो आप जो कमेंट में है वो सभी अपना नंबर भेज दीजिए जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, ताकि मैं उस नंबर को एक ग्रुप में ऐड कर सकूँ जिसमें आपको करंट इन्फॉर्मेशन CUT UG एंड BHU AU JNU की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। उसमें आप व्हाट्सअप चैनल भी जोड़ ऐड हो जाइए, और अब आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ऐड हो जाइए। ये हो गया पूरा प्रोसेस। फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल देगी, फिर आपका हो जाएगा सिस्टम, रजिस्टर फॉर्म निकालेगी, कट ऑफ निकालेगी, कट ऑफ निकालने के बाद में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, आपको बता देगी इस तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, फिर धीरे धीरे आपको वहाँ का इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, आपकी क्लासें रेगुलर रूप से चलने लग जाती हैं। और क्लासें चलने लगभग, क्लासें कब तक चलती हैं BHU की क्लासें मैं बता देता हूँ। मैं खुद BHU में पढ़ता हूँ, 2025 सिलेक्टेड हूँ BHU CUT UG 2025 सोशोलॉजी विद साइकोलॉजी। फर्स्ट राउंड में मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो उसमें ये क्लासें क्या होती है, BHU क्लासें भाई
रेगुलर अच्छे से तो सितंबर 20 से स्टार्ट हुई थी। अब की बार सितंबर 20 या अगस्त अक्टूबर में ले जाएंगे, इतना लंबा खींच गए थे बीएचयू वाले। तो अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही है, पर मैं मानता हूँ डीयू में थोड़ा क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह 20 अगस्त से 1 महीना पहले ही क्लास स्टार्ट कर दी थी अब की 2025 में। तो अब की 2026 में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कब कौन सी यूनिवर्सिटी कब अपनी क्लासेस स्टार्ट करेगी, कब अपना काउंसलिंग फॉर्म निकालेगी, कब क्या करवाएगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होगा, कुछ पता नहीं है अभी तो। बट हम ये जरूर समझ लीजिए, अगर फॉर्म जल्दी आया है 2 महीने, फॉर्म इतनी जल्दी आ गया है 3 महीने, तो उसका मतलब अब की बार जल्दी जल्दी सारा काम सिमट जाएगा, यानी जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया, आप सभी को सारी बातें पता चल गई होगी, ये प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं, दूसरी बात आती है कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कब होती है। ये हमने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया कैसे होती है। और अब दूसरा टॉपिक आता है कि फ़ीस क्या रहती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की। फ़ीस तो भाई देखो, बीएचयू की फ़ीस मैं बता देता हूँ। अगर आपको बीएचयू में बीए करना है तो आपकी 2300 साल की फ़ीस लगेगी, ठीक है। 2300 साल की फ़ीस लगेगी, साथ के साथ आपको रहने का खर्चा 5000 4000 लगेगा, बस से ज़्यादा ऊपर नहीं लगेगा। और बीए की आपने जान लिया, बीएलएलबी की जान लो, इसकी 75,000 साल की फ़ीस है बीएलएलबी की आपका। उसमें बीएलएलबी में बीएचयू में फर्स्ट ईयर की फ़ीस इतनी है, यानी पूरे साल की 75,000 है, सेमेस्टर की 36,000 होती है। बट ये हो गया। फिर हम बात करते हैं बीएससी की। बीएससी की फ़ीस अलग अलग टाइप से होती है। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं ऑनर्स के हिसाब से अलग अलग चीज़ों के हिसाब से होती है, यानी लगभग आपकी मान लें 20,000 तो हो सकती है, 20 से 25,000, 10,000, ऐसे ऐसे फीस चलती रहती है। बीकॉम की भी कुछ इसी प्रकार फीस है। सबसे कम फीस है बीएचयू में भाई, इसलिए आप बीएचयू में आए। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, उसकी फ़ीस है आपकी 5500 रुपये सेमेस्टर फीस 5500 रुपये है। उसमें किसकी क्या कहते हैं, हम एयू की बात करते हैं। जेएनयू में भी फीस थोड़ी हाई रहती है, और डीयू में तो भाई बहुत ज़्यादा हाई रहती है। उसमें केवल बीए की जब आप ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस के कॉलेज में जाएंगे तो 20-30 हज़ार महीना होती है। अगर आप टॉप कॉलेज में जाएंगे तो आपको 80,000 90,000 महीना नहीं बोल रहा हूँ, 6 मंथ की इतनी होती है, 6 मंथ या 1 साल की। ये आप सभी समझ गए, यानी एनुअली फीस होती है। अब फीस की मैटर आपने सभी ने समझ लिया। और सीयू हरियाणा में तो फीस भी रहती है भाई 10 से 15,000 उधर भी रहती है। मैक्सिमम मानो कि 10 से 20 हज़ार में आपको सारा सिमट जाएगा। लगभग इतनी फीस होती है, ज़्यादा फीस नहीं होती। बीएचयू में बीए की भाई 2300 फीस है, बस इतनी कम फीस है, आप जान सकते हैं। और पढ़ाई A1 लेवल की है, और अच्छी लैंग्वेज से पढ़ाई जाती है। इंग्लिश, अगर मैं बोल रहा हूँ भाई सभी बच्चे इंग्लिश जरूर पढ़ के आएँ, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे क्लासेस ज़्यादा लगती है। हिंदी में क्लासेस आपको कम अवेलेबल मिल पाती हैं। आप इंग्लिश जरूर थोड़ा ना थोड़ा सीख के आएँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब हम एक टॉपिक, वैसे सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। और एडमिशन कब होता है, कैसे होता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको बता दिया, फीस क्या होती है ये भी आपको बता दिया। और जो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होती है, आपके एडमिशन के 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, लगभग 20 दिन बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाती है बीएचयू के। तो डीयू में हॉस्टल होते ही नहीं है भाई, कुछ ही कॉलेज में हॉस्टल है, वरना हॉस्टल है ही नहीं डीयू के अंदर। तो बीएचयू में है हॉस्टल, और एयू में भी हॉस्टल हैं। तो यही होता है भाई हमारे साथ। ऐसा इसी मेथड से हमें पढ़ना है। पहले तो आप सभी को बोल रहा हूँ मैं, आप सभी लोग ना पहले एग्जाम की तैयारी करें, अभी इस मेथड से दूर रहें। ये आपका बाद में हो जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जरूर बनेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी को फॉलो कर लीजिए, ऑफिशियल प्रांशु जाटव के नाम से। और फेसबुक पे प्रांशु गौतम के नाम से है मेरी आईडी। और जो टेलीग्राम है वो प्रांशु CUT जाटव NC CUT के तहत है। और ये सारे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर पिन कर दीजिएगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप अपना नंबर भेज सकते हैं, जिसमें आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हर एक चीज़ की। आप केवल हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। केवल एक चैनल के थ्रू मैं फ्री में काउंसलिंग कराऊंगा। बाकी चैनल अड्डा हो गए, अलग अलग CUT अड्डा बहुत सारे होते हैं भाई, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार काउंसलिंग के ले लेते हैं। फ्री में काउंसलिंग करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, पर मुझे पता है भाई कैसे पढ़ना है, कैसे कुछ करना है, सारा प्रोसेस मुझे समझ में आ चुका है अब। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा स्टूडेंट। और यही हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उस पर अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो लाएँ, और अच्छे से आपको किस किस टॉपिक्स के बारे में जानना है उस पर अलग अलग से वीडियो हम लाते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उनमें जरूर ऐड हो जाइएगा, मैसेज कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।